हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीकैब इन लिमिटेड। ये शेयर को अगर हम लोग देखेंगे, इसने 30 अगस्त को एक अच्छा खासा हाई दिया है। 5.43% तक का हाई दिया गया था इस स्टॉक के अंदर। और मैक्सिमम अगर हम लोग देखें इसको, तो मैक्सिमम में इसने दिया है ऑलमोस्ट 200% तक का प्रॉफिट। 196.47% तक का प्रॉफिट दिया है। ये लिस्ट आउट हुई थी अप्रैल 2019 में। 643 पे अगर किसी ने ख़रीदा होता तो आज उस एक शेयर का वैल्यू होता 1907 रुपीज़ तक का इसका एक शेयर की वैल्यू होती। तो अगर हम लोग इसको YTD के ऊपर से देखते हैं कि YTD के ऊपर अगर किसी ने लिया होता, मतलब 1 जनवरी 2021 में लिया होता, तो इसकी वैल्यू परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ था, 84.26% तक का प्रॉफिट हुआ होता जिसने इस स्टॉक को लिया होता YTD के बेसिस पे। 6 मंथ पहले लिया होता तो 43.84% तक का हुआ था। 1 मंथ अच्छा नहीं है, -1.45 है। क्यों? क्योंकि इसका रिज़ल्ट आया था जुलाई में, 20 जुलाई 2021 के आसपास रिज़ल्ट आया था इसका, और तभी से इसने एक डाउन ट्रेंड फॉलो किया है। मैं ये स्टॉक के बारे में आज क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको पता चलेगा आगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आज इस वीडियो के बारे में क्यों वीडियो बनाया है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। ये देखिए, इतने सब इसके प्रोडक्ट्स हैं। जो इसके की प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर केबल्स, फैंस, ये सब है। नीचे आप देखोगे इसके प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स में बताया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट्स इसने कब मतलब स्टार्ट किया है। और ये डाइवर्सिफाइड सेक्टर टाइप में है, मतलब ये डाइवर्सिफाइड है, कोई एक प्रोडक्ट पे स्पेसिफाई नहीं रहती है। और ये इसकी खासियत है कि मतलब ये मतलब इनोवेशन टाइप में है कि इन लोग है ना, अगर कोई एक प्रोडक्ट पे है तो उसके पास ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, और नए प्रोडक्ट मतलब मार्केट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से कि कंट्री किस तरफ जा रही है, उस हिसाब से ये लोग, ये कंपनी सोचती है। मुझे इसीलिए ये ज़्यादा पसंद है। और आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में कि ये कब से इस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ थी, और कैसे क्या। पॉलीकैब क्या है? इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग वायर्स एंड केबल्स एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, FMEG, under the Polycab brands. So apart from wires and cables, we manufactures wires और cables के अलावा मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं FMEG प्रोडक्ट्स। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें ये प्रोडक्ट है, लाइट, LED, ल्यूमिनियस स्विचेस, सोलर, ये सब प्रोडक्ट है इसके। और आगे हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कि ये कैसे क्या, और अलग अलग प्रोडक्ट कौन से हैं इसके, और इसने कब से कौन से प्रोडक्ट में स्टार्ट किया था अपना डाइवर्सिफिकेशन, वो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चर किया था इन लोगों ने एंड सेल्स किया था डाइवर्स रेंज ऑफ वायर्स एंड केबल्स। की प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे? पावर केबल है, कंट्रोल केबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल है, ये सब केबल्स है जो इनके की प्रोडक्ट्स है। और ये सब की प्रोडक्ट्स हैं। और 2009 से इन लोगों ने, जी कंपनी है, उसने डाइवर्सिफाइड किया था इनटू द इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शंस, EPC बिजनेस में। उसके अंदर डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, एग्जीक्यूशंस, कमीशनिंग्स इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल सेगमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, ये सब थे। और 2014 से इसने और भी मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स को एंटर, अलग अलग प्रोडक्ट्स में एंटर किया था। और वो था FMEG सेगमेंट। और उसके अंदर कौन से स्विचेस है, स्विचेस, गियर्स है, ये सब आते हैं उसके अंदर। तो ये था इनका थर्ड वन जो 2014 में इन लोगों ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद अभी ये कैसा डिजिटल जो चल रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे इन लोगों ने टेलीकॉम डिविजन्स में एंगेज किया था और मैन्युफैक्चरर किया था। OFCS, FRP, ये सब चीज़ों में एंड टू एंड पैसिव नेटवर्किंग सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, एपिक सर्विसेज ट्रांसफॉर्म किया था, ट्रांसफॉर्म पीपल लाइव्स इन टर्म ऑफ डिजिटल। सो ये सब इसके प्रोडक्ट्स थे। और ये सब सेक्टर्स, मतलब ये प्रोडक्ट्स थे जो लोग है ना आउटसोर्स करते हैं, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं अदर 40 कंट्रीज़ में। जो नीचे एक सेकंड बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए, ये 40 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को।
और इसके ऑथराइज डीलर्स देखिए 3450, और इसके जो रिटेलर कनेक्शन है जो वो है 1,25,000। चलिए अभी इसके मार्केट कैप ये सब देख लेते हैं हम लोग, कितना है क्या है कैसे है। यहाँ पे इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 28,346 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 907 है, यहाँ पे 900 बता रहा है। बुक वैल्यू 319 है। और डिविडेंड इल देखिए 0.5%, ठीक है, क्योंकि ये मतलब आप देखोगे 2004 2009 उसके बाद 5 इयर्स के बाद फिर इसने और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, उसके ऊपर से मैन्युफैक्चरर ये सब का जो खर्चा लगता है वो सब, मतलब ये आगे आगे नए नए प्रोडक्ट के ऊपर जा रही है कंपनी। मतलब जो पहले से थे प्रोडक्ट उन्हीं पे डिपेंड नहीं है, ये फ्यूचर के हिसाब से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रोडक्ट पे डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। तो ये एक कंपनी की बहुत अच्छी खासियत है कि ये मतलब फ्यूचर स्कोप के बारे में सोच रही है, और उस हिसाब से ये जा रही कंपनी, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है कि ये स्टॉक आगे इन फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ करेगा। आगे देखते हैं हम लोग इसका कैसे क्या ईयरली ये कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है। यहाँ पे ये देखिए ईयरली प्रॉफिट है, जो इनका सेल्स भी देखेंगे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट में है। यहाँ पे देखिए बढ़ते जा रहा है, 2014 से हमारे पास है इसमें, ये देखिए बढ़ते बढ़ते गया है। यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंस ग्रोथ हो रहा है, सेल्स का भी है प्रॉफिट का भी है, देखेंगे आप बढ़ते जा रहा है। यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट देखिए आप, ये प्रॉफिट देखिए आप 89 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, आज के दिन मतलब 2021 में इसका प्रॉफिट है 882 करोड़। 2021, हाँ मार्च 2021 में, तो ये इसका प्रॉफिट है, मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ईपीएस भी देखिए आप, ईपीएस में भी इंक्रीमेंट है 12.65 से अर्निंग पर शेयर बढ़ते बढ़ते 59.15 है ईयरली बेसिस पे। और वैसे भी हमें स्टॉक में ईयरली बेसिस पे ज़्यादा देखना चाहिए, क्वार्टरली हो सकता है कि रिजल्ट कभी कभार कोई, अभी इस टाइम पे जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, या तो फिर कोई कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या तो सेल्स ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या तो फिर जो इनका, क्योंकि ये ज़्यादातर 40 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट, तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हो सकता है कि ये टारगेट मतलब जो भी था इनका रिजल्ट वो अच्छा नहीं आया हो। मगर इन फ्यूचर ये में मुझे अच्छा लगता है कि ये स्टॉक आगे प्रॉफिट करेगा अच्छा खासा, मुझे ऐसा लगता है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसकी प्रमोटर होल्डिंग कैसी है। देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग के लिए, तो प्रमोटर जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद देखिए प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी 68.69%, मगर आज के दिन मतलब जून में इसके पास 68.40 मतलब 0.49% प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग शेयर सेल कर दी है। तो मे बी उनको कुछ अलग रीज़न होगा जिसकी वजह से उन लोगों ने ये होल्डिंग सेल कर दी है। एफ आई एस ने देखिए अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ कर दी थी, डी आई एस ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की थी, मगर लास्ट 2 क्वार्टर से आप देखोगे दोनों ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है, दोनों ने सेल किया है। वैसे भी एफ आई एस और डी आई एस का डेटा देखोगे तो एफ ने मतलब सेलिंग की है पूरे जुलाई और अगस्त में भी ऑलमोस्ट वो कर रहे हैं अपनी सेलिंग की, मगर स्टॉक मार्केट मतलब निफ्टी ये सब बहुत अच्छा जा रहा है, अब ट्रेंड पे है वो, तो उसके बेसिस पे बोल नहीं सकते कि ये मतलब कैसे क्या हो सकता है स्टॉक में और क्या करेंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें एसआईपी तौर पे ये मनी लगाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10,000 है, आप लगाना चाहते हैं तो आपको 3,000 करके, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो 1900 का शेयर है तो आप 2 शेयर ले लीजिए 4,000 का। उसके बाद दूसरी बार देखिए आप 2 शेयर ले लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको अभी ज़ीरोधा पे बताता हूँ कि ये शेयर का अप ट्रेंड मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, क्यों मतलब मैं बता रहा हूँ ये शेयर के बारे में। ये मैंने मेरा ज़ीरोधा अकाउंट ओपन किया है जिसके ऊपर से मैं बताऊँगा आपको कि मैं इस टाइम पे ये स्टॉक के बारे में क्यों बता रहा हूँ। और अगर आपके पास ज़ीरोधा अकाउंट नहीं है या तो फिर आप न्यू हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं नीचे अपना अकाउंट का लिंक दे दूँगा, तो आप उस लिंक से ज़ीरोधा अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये स्टॉक इस टाइम पे ख़रीदना चाहिए हम लोगों को, और मैं खुद क्यों ख़रीद रहा हूँ ये स्टॉक को।
मंडे को मैं स्टॉक खरीदूंगा, ये मेरी थिंकिंग है। और मैं देखूंगा इसके ऊपर, क्योंकि अभी एक ब्रेकआउट दिया है इसने, अपना 50 डे मूविंग एवरेज है जो ये वाला, इसको इसने क्रॉस किया ऑलमोस्ट, मतलब स्मॉल डिप है कि छोटे से इससे क्रॉस किया है, मगर जो कैंडल्स थी वो बहुत अच्छी बड़ी दिख रही है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को ये स्टॉक अप ट्रेंड में होगा। और जो भी इसका जो था कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि ड्यू टू रिजल्ट वो मे बी भर गया है इस टाइम पे, और ये अब अप ट्रेंड पे जाएगा। और ये हमेशा आप देखोगे जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसको एज ए सपोर्ट कंसिडर करके चल रहा था वो। देखिए आप, इसके पहले भी जब भी ये 50 डे मूविंग एवरेज को टच करता था उसके बाद वहाँ पे थोड़ा कंसुल अप डाउन होता था, उसके बाद वो उसी को सपोर्ट लेके अप ट्रेंड पे चला जाता था। अब पहले का ये मैं बता रहा हूँ आपको डेटा, हमेशा ज़्यादातर देखिए इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी देखिए आपने, इसने वही सपोर्ट लिया है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आगे भागेगा भी। और इसका RSI देखिए, RSI पहले थर्सडे तक 40 के आसपास था कुछ, मगर अब ये सडनली जो एक दिन की कैंडल थी इसमें RSI बढ़ गया 42 से लेके 56.99 हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक मंडे के दिन अच्छा खासा मूव देगा, और आप इसमें चाहिए SIP के तौर पे कर सकते हैं। नहीं नहीं बोल के भी आपको ये 5% 10% तो ऑलमोस्ट दे ही देगा विद इन अ मंथ, मुझे ऐसा लगता है। और मैं वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ इस स्टॉक में बाय ऑन डिप्स, तो मुझे ये लगता है कि बाय ऑन डिप्स के लिए ये सही स्टॉक है। मैं पूरे पैसे तो नहीं लगाऊंगा, जो भी है मैं कुछ शेयर्स ही इसके खरीदूंगा। अगर आप भी चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप, ये अच्छा शेयर है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और बाय ऑन डिप्स मतलब आप चाहिए आप इसको अभी भी खरीद लो, या तो फिर अपने रडार में रखिए कि अब ये रिटर्न कब नीचे आएगा। रिटर्न नीचे आना तो मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि आएगा जल्दी, मगर फिर भी इन फ्यूचर कभी आया तो आप ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। और आगे आप अपनी रिसर्च करिए, अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आप इसको खरीदिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी क्वेरी है, जो कमेंट है या कोई सजेशन है या कोई स्टॉक के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट में करके बताइए, हम उसके ऊपर देखेंगे, वीडियो बनाएंगे आपके लिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।